गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल कंवर। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ बात करते हैं सुबह ताज़ा खबरों की और न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों की। तो न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं हम अमर उजाला की। आज बात कर लेते हैं अमर उजाला की सबसे बड़ी खबर। सैन्य वार्ता में भारत अड़िग, कहा 2 मई से पहले की स्थिति बहाल करे चीन। तो सैन्य वार्ता की गई है जिसमें चीन से 2 मई से पहले स्थिति बहाल करने के लिए कहा गया है। बातचीत में ठोस नतीजा नहीं, भारत ने क्या साफ हिंसक स्थिति पैदा हुई तो उठाएंगे हथियार। तो भारत ने जैसा कि पहले ही साफ कर दिया था कि चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा और उसकी तैयारी भी की गई है। हालांकि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि आगे हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। तो भारत का साफ सीधा जवाब है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हथियार भी उठाए जाएंगे। वहीं सुरक्षा और सीमा से जुड़े मामलों पर बयान देने से पहले पीएम को सावधान रहना चाहिए, ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि किसी भी बयान से पहले पीएम मोदी को सोचना चाहिए। तो वहीं अब बयान सुनेंगे हम बीजेपी की तरफ से। पूर्व पीएम द्वारा एकजुटता की बात करना महज दिखावा लगता है, ये ऐसा कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था पूर्व प्रधानमंत्री ने, उस पर जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि ये सब दिखावा है। जिस तरीके से पीएम के साथ देने की बात कही जा रही है या फिर उनके साथ देने के जो शब्द कहे हैं वो सब एक दिखावा है। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री पहुंचे मॉस्को। विदेश मंत्री आज चीनी समकक्ष से बात करेंगे। तो भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार देर रात मॉस्को पहुंचे, जहां S-400 मिसाइल प्रणाली संख्या 30 से उसकी जांच निरीक्षण करेंगे वहां पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चीनी समकक्ष से बातचीत होगी वो विदेश मंत्री आज करेंगे। वहीं 80 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर की लूटपाट के बाद हत्या, जहां एक और कोरोना काल में हम लोग कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी बीच काफ़ी सारी घटनाएं और भी घटित हो रही हैं, चाहे वो चोरी की हो, लूटपाट की हो या हत्या की हो। तो इसी तरीके का मामला दिल्ली से सामने आया है। वहीं प्रति 1 लाख पर मरीजों की संख्या भारत में सबसे कम। भारत प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संक्रमण वाले देशों की सूची में शामिल। भारत में प्रति 1 लाख आबादी 30.04 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत इसके 3 गुना से ज़्यादा है। तो जिस तरीके से भारत की स्थिति का एक कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि आंकड़े काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर पिछले महीने की बात कर लें तो ये आंकड़ा 6-7 हज़ार, 10 हज़ार इस तरीके से बढ़ रहा था 24 घंटों के अंतराल पे, लेकिन अब 24 घंटों के अंतराल पे पिछले हफ्ते से देखा जाए तो 12 से 15 हज़ार के बीच ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अब अगली खबर की बात करें तो अब हम दैनिक भास्कर की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि किस तरीके से जवान जो शहीद हुए थे उसको लेकर देश के कोने कोने में लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और चीनी सामान को बहिष्कार करने की बात की जा रही है। चाहे वो देश का कोई भी कोना रहा हो, किसी भी धर्म या जाति के लोग रहे हों, सभी में गुस्सा देखा गया। और साथ ही साथ कई जगह देखा गया कि चीनी सामान को जलाते हुए लोग दिखे हैं और चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंकते हुए दिखे हैं। और साफ कहना है कि भारत के जितने भी जो भी संबंध हैं चीन के साथ, चाहे औद्योगिक हो चाहे किसी भी तरीके को, उन सभी को खत्म कर दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जनता का जो गुस्सा है, सरकार किस तरीके से जनता के गुस्से को काबू में करते हुए चीन से जवाब लेती है। अब अगली खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाज़त, पुरी में आज निकलेगी रथ यात्रा। बता दें बीते दिन पुरी में रथ यात्रा को रद्द करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि कोरोना को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, इससे कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई है, पुरी में आज ही रथ यात्रा निकलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदलते हुए मंगलवार से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की सशस्त्र
अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि यात्रा का आयोजन सिर्फ पुरी में होगा। साथ ही निर्देश दिया है कि केंद्र और उड़ीसा सरकार जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा और उपाय सुनिश्चित करे। तो ये यात्रा ज़रूर की जाएगी, लेकिन सिर्फ पुरी में ही की जाएगी। साथ ही साथ कुछ दिशा निर्देश भी तय किए गए हैं, उनका भी पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में H1B वीज़ा पर प्रतिबंध दिसंबर तक बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर लगाया प्रतिबंध दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला कोरोना महामारी के कारण अमेरिका में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को देखते हुए किया गया है। तो ये वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा, H1B वीज़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी और कोरोना के मामले अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वीज़ा की जो प्रतिबंध है वो बढ़ेगा। अगले पेज की बात कर लेते हैं हम अमर उजाला के। तो दिल्ली में भी मामलों की अगर बात कर ले तो दिल्ली अब देश में राज्यों के अनुसार दूसरे नंबर पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामलों की बात कर लें तो सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जहां पर काफ़ी ज़्यादा आंकड़े हैं, लाख के पार पिछले हफ्ते ही जा चुके थे। लेकिन अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़े आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अब बात करें अगली खबर की। चीन से 2 युद्ध लड़ रहे हैं सीमा पर, और कोरोना से दोनों ही जीतेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ चुके हैं और देश में पूरे आंकड़ों को देखते हुए साफ उन्होंने कहा है कि चीन से इस वक्त हम 2 युद्ध लड़ रहे हैं। एक कोरोना की जंग है, एक हम बॉर्डर पर, और दोनों ही आने वाले समय में हम जंग जीत जाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने अपील भी की है कि पार्टीबाजी और गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम किसी झुंड या समूह में घूमते हैं तो कोरोना का खतरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इसको देखते हुए साफ जाहिर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो अपील की है उसको न सिर्फ दिल्ली में माना जाए, बल्कि अगर किसी अन्य राज्य में भी उनकी ये अपील पहुंचती है तो अपनी सुरक्षा के लिए इसको ज़रूर माना जाए। बात कर लेंगे अब अगली खबर की। होम आइसोलेशन के मरीजों को सरकार देगी ऑक्सी पल्स मीटर। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सी पल्स मीटर देने जा रही है। इसकी मदद से वो नियमित तौर पर अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर माप सकेंगे। तो ऑक्सी पल्स मीटर जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। दिल्ली के मरीजों को जो घर में ही अपना इलाज करा रहे हैं, घर में ही आइसोलेटेड हो चुके हैं, तो उनको ऑक्सी पल्स मीटर दिया जाएगा ताकि वो घर में ही अपने ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का स्तर नाप सकें। तो कोरोना के डर से अफगानिस्तान के युवक ने लगाया फंदा। मालवीय नगर इलाके में कोरोना के डर से अफगानिस्तान के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो जिस तरीके से कोरोना का खौफ, ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं कि किसी को अगर शक हुआ कि उसे कोरोना है तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे पहले भी कई मामले आ चुके हैं और आज एक और मामला दिल्ली के मालवीय नगर से सामने आया है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली कोरोना के डर की वजह से। ये युवक अफगानिस्तान का था। वहीं मंडोली जेल में एक ही बैरक में मिले 17 कैदी कोरोना पॉजिटिव। बता दें जेल में जिस तरीके की अभी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सतर्क रह रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कैदियों को भी कोरोना हो रहा होगा या कोरोना का संक्रमण हुआ होगा। लेकिन अब अगर मंडोली जेल की बात कर ली जाए तो 17 कैदी एक ही बैरक के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगले पेज की अगर बात कर लें अब तो अगली खबर, 2909 नए संक्रमित मरीज मिले, 58 ने तोड़ा दम। दिल्ली की स्थिति आपको बता रहे हैं किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। विभिन्न अस्पतालों से इलाज के बाद 3589 मरीजों को छुट्टी मिली। गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच में तेजी लाए सरकार। हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं के इलाज में तेज़ी लाएं, क्योंकि जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं को अगर संक्रमण की चपेट में वो आती हैं तो 2 जानों को खतरा होगा। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि उनके इलाज में तेज़ी लाएं अस्पताल। अगली खबर की अब बात करेंगे। वही
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को प्लाज्मा दान का झांसा देकर ठगी की गई। तो जिसने ठगी की है, जो झांसा दिया था जो प्लाज्मा देने की, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ठगी के शिकार हो गए। उन्होंने शिकायत उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये व्यक्ति पहली बार ऐसी ठगी नहीं कर रहा था, इससे पहले भी कई बार वो ठगी कर चुका था। ब्लड डोनेशन के नाम पर, प्लाज्मा डोनेशन के नाम पर कई बार वो इस तरीके की काम कर चुका था। बात कर लेते हैं हम नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की बात करेंगे तो चीन के मोर्चे पर कई राउंड में बाद दिल्ली में भी बनी रणनीति। भारत ने कहा मई से पहले स्थिति को बहाल करे चीन। तो जैसे कि फ्रंट पेज की खबरों की बात की थी हमने अमर उजाला की, तो अभी एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स के भी फ्रंट पेज की पहली खबर की बात करें तो यही खबर नवभारत टाइम्स की भी पहली खबर है कि चीन से साफ कहा गया है कि स्थिति बहाल करें। 2 मई के पहले एक तारीख तय की गई है। वहीं पुरी में आज रथ यात्रा को मंजूरी। कोर्ट ने कोरोना के कारण पहले रोका था, हालांकि अब कुछ सख्त निर्देश देते हुए ये यात्रा को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ पुरी में ही निकाली जाएगी। वहीं 15 जुलाई को 2.6 लाख एक्टिव केस के साथ पीक पर होगा कोरोना। तो 15 जुलाई का जो वक्त दिया गया है, हालांकि जैसा कि कहा गया था कि दिल्ली में कोरोना केसेस 31 जुलाई में अपनी पीक पर होंगे, लेकिन अब 15 जुलाई की जो तारीख दी गई है 2.6 लाख कोरोना मरीज के साथ पीक पर होगा कोरोना। ये 15 जुलाई तक का आंकड़ा, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से ये आंकड़ा कम किया जाएगा। वहीं नेपाल ने बांध की मरम्मत रोकी। बाढ़ का खतरा बिहार में। तो नेपाल आए दिन कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत में सख्ती बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन बता दें पिछले दिनों नेपाल ने एक और भी फैसला सुनाया था कि अब जो भारतीय बहुएं हैं जिनकी शादी नेपाल में हो रही है, या भारत की जो लड़कियां शादी करके नेपाल में जाएंगी, उनको 7 साल वहां रहने के बाद ही वहां की नागरिकता मिलेगी। और आज बांध की मरम्मत रोक दी है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। तो इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं। भारत भी तैयारी में है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि भारत किस तरीके का कदम उठाता है। बात करेंगे अब हम अगले पेज की खबर की, लेकिन इससे पहले हम आंकड़ों की बात कर लें तो किस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार तमाम कोशिशें तो कर रही है कि कोरोना से बचाया जाए, लेकिन अभी भी कोशिश थोड़ी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं 5 महीने पहले शादी हुई, घर वालों ने मना किया लेकिन कर रहा हूँ ये सेवा। पंजाबी बाग शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराते कर्मकांडी पंडित सनी शर्मा। तो इस तरीके की भी कहानियाँ सामने आ रही हैं। कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की सेवा करते हुए लोग पाए जा रहे हैं। वही अब बात कर लेते हैं हम अगले पेज की खबर की, होम आइसोलेशन की खबर। होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस पर कंफ्यूजन। पिछले 3 से 4 दिनों में पॉजिटिव हुए मरीज हैं परेशान। तो पूरी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेटेड करने की बात कही गई थी। भेजे जाने से पहले कोविड केयर सेंटर में जांच करवाने समेत दूसरे अहम मुद्दों पर अभी एसओपी तैयार नहीं हो पाया है। नई गाइडलाइंस नहीं बनने के कारण उन मरीजों को खासी परेशानी भी हो रही है जो पिछले 3 से 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे मरीजों के लिए अब होम आइसोलेशन का पुराना सिस्टम लागू नहीं होगा, बल्कि नए सिस्टम के मुताबिक उन्हें होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। लेकिन नई गाइडलाइंस अभी तैयार नहीं हुए। कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन सेंटर में भेजे जाने का फैसला बेशक वापस हो गया, लेकिन अभी भी कन्फ्यूज़न है क्योंकि नए गाइडलाइंस आए नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, साथ ही साथ देश में जो सीमाओं पर लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, उससे भी हम लड़ रहे हैं। हमारे देश में जो भी घटनाएँ घटित हो रही हैं उनसे हम तो निपट ही रहे हैं, सरकार बखूबी निपट रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कोरोना अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना हमारे घर के सामने खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमें अपनी सुरक्षा के लिए घरों में ही रहना है। जब तक ज़रूरत ना हो बहुत ज़्यादा, तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और
साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।